फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूजा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मैं 21 ईयर से डेंटल प्रैक्टिस में हूँ और ये चैनल मैंने शुरू इसलिए किया जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, जिससे आप लोग घर बैठे अपने दांतों का ख्याल कैसे रख सकें, अपने बच्चों का, अपने स्पाउसेस का, अपने बड़े बूढ़ों का, जिससे आपको कम से कम जाके अपनी डेंटल ट्रीटमेंट इमरजेंसी में करानी पड़े या वह पेनफुल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे है कि हम अपने न्यू बॉर्न बच्चों का दांतों का, मुंह का, मसूड़ों कैसे ध्यान रखें। हम तो सभी जानते हैं कि हम जब बचपन में दांत आने लगते हैं तो हम ब्रश शुरू करवा देते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है और दूध पीने लगता है, हमें तब से ही बच्चे का फर्स्ट मंथ से ही मुंह का, मसूड़ों का ध्यान रखना चाहिए और उसे क्लीन करना चाहिए। हमें क्यों क्लीन करना चाहिए? क्योंकि जैसे हमारे में बैक्टीरिया है, वैसे बच्चों के मुंह में भी बैक्टीरिया होता है। थोड़ा हम में ज़्यादा होगा, उनमें कम होगा, लेकिन जैसे हमारे में सलाइवा विच इज़ अवर प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म टू क्लीन अवर माउथ, बच्चों में सलाइवा थोड़ा कम होता है, जिससे जो कि मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं, उसकी रेसिड्यू को वो साफ़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक सफ़ेद कलर की परत उनकी ज़बान पे या गालों पे आ जाती है। तो हमें ये परत हटानी निहायत ही ज़रूरी है। इसको अब कैसे हटाया जाए, इसके तरीका है। एक साफ़ मलमल का कपड़ा या सूती कपड़ा या कॉटन क्लॉथ या हैंकी लें, साफ़ लें, उसको अपनी उंगली के आसपास लपेटें और थोड़े से गुनगुने पानी में उसको डिप करके गीला कर लें और फिर उसे बच्चे का मुंह खोल के बड़े ही सॉफ्टली ज़बान पे उसको रखें और उसे साफ़ कर लें, यहाँ कि उसके मसूड़ों को भी और गालों को भी साफ़ करना चाहिए। आप ध्यान दें कि आपके नाखून ना बड़े हों, जिससे उनको कहीं कट या कोई चोट ना आ जाए। जैसे ही पैदा होता है बच्चा, अगर हम उसका उसी वक्त मसूड़े और ज़बान और जीभ को क्लीन करना शुरू कर देते हैं गीले कॉटन क्लॉथ से, तो इससे एक और फ़ायदा होता है। एक तो जब मुँह तो उसका साफ़ हो ही रहा है, प्लस उसको शुरू से ही उसको फील टेक्टाइल सेंसेशन या उसको आदत हो जाती है मुंह साफ़ करने की। तो जब वो 6 महीने पे उसका दांत पहला आता है और आप उसको ब्रश इंट्रोड्यूस करते हैं, ब्रशिंग कराते हैं, तो वो उससे हिचकिचाता नहीं है और वो कंफर्टेबल होता है, कोई चीज़ उसके मुंह में दांतों को साफ़ कर रही है। तो इसके दो फ़ायदे हैं। आज के वीडियो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है वाइट कोटिंग ऑन द टंग। जो सफ़ेद परत हमारी ज़बान पे, बच्चों की ज़बान पे आ जाती है, वो अब एक तो वो दूध की वजह से भी होती है, लेकिन वो वाइट परत एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, जिसे हम थ्रश कहते हैं। अब दूध की वजह से जो वाइट परत आती है हमारी जीभ पे, बच्चों के जीभ पे, वो आराम से गीले कपड़े से रिमूव हो जाती है, लेकिन अगर वो थ्रश है तो वो रिमूव नहीं होगा। थ्रश एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि जीभ, गाल, मसूड़े और तालू पे आ सकता है और वो आसानी से नहीं जाता। उसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन चाहिए होती है। तो अगर आप देखें कि आपके बच्चे पे ऐसी कोई वाइट परत है जो कि नहीं जा रही, और ये भी ध्यान दें कि अब जब आप उसको सफाई कर रहे हैं तो बहुत रगड़ा नहीं करें, उससे उसको चोट लग सकती है। तो अगर आराम से साफ़ नहीं हो रही है तो आप प्लीज़ अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास जाएं और उसे एक बार चेक ज़रूर करवाएं। जब हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं और वो जैसे 6 महीने की एज से दांत आने मुंह में शुरू हो जाते हैं, तो हम रिकमेंड किया जाता है कि जब पहला दांत मुंह में आता है तभी से आप ब्रश करना शुरू कर दें। छोटा सॉफ्ट ब्रश लें। अगर ब्रश बच्चा नहीं डालने दे रहा है तो एक वही जो मैंने आपको पहले तरीका बताया, साफ़ कपड़ा लें, उसको गीला करें और उसको वाइप करें अच्छी तरह जब वो दूध पी लेता है। और ध्यान दें कि आप जब बच्चा ब्रश करने लायक हो जाता है और वो उसको आप आजकल है कि हम अपने बच्चों को बड़ा इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट ज़रूर होगी, जब भी आप ब्रश करने दें अपने टॉडलर को, तो ध्यान दें कि आप उसके पास खड़े हैं, जिससे आप उसको सिखा सकें या उसका हाथ पकड़ के थोड़ी ब्रशिंग करा सकें। क्योंकि इस एज पे बच्चों की जो कोऑर्डिनेशन होता है इतना वेल डेवलप नहीं होता कि वो इतने अच्छे तरीके से अपने दांत साफ़ कर सकें। इसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया या खाना रह जाएगा, जिससे डिके होने के चांसेस होते हैं। और सेकेंडली, आप प्लीज़ अपना, जैसे हमें आदत है खाना खाते हुए हम बच्चे के मुंह में एक चम्मच डाला,
थोड़ा छोड़ दिया, अपने मुंह में डाल लिया और फिर उसको उसी चम्मच से खाना खिलाने शुरू कर दिया। प्लीज़ अपने यूटेंसिल बिल्कुल भी शेयर ना करें बच्चों से, क्योंकि हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं, इस कारण वो उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं और हो सकता है कोई इन्फेक्शन या कैविटी डिके शुरू हो सकता है बच्चों में। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम बॉटल्ड मिल्क या उनको ग्लास में दूध पीना शुरू करते हैं तो प्लीज़ उसमें शुगर नहीं दें, स्वीटेंड मिल्क मत दें। बच्चे को स्वीटेंड मिल्क की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो शुगर है वो एक ग्राउंड प्रिपेयर करता है बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए, तो जितना हो सके उन्हें मिल्क में शुगर मत दीजिएगा। और एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात, वेरी इम्पॉर्टेंट, जब आपका बच्चा सोता है, हम माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को दूध पिलाते पिलाते हम भी थके होते हैं तो बच्चा सो जाता है, तो उसके दूध की बोतल उसके मुंह में ही रह जाती है। निकालोगे तो बच्चा रोने लगता है, तो इससे हम सोचते हैं कि रोए ना, तो मुंह में दूध की बोतल छोड़ देते हैं। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है, क्योंकि जब दूध मुंह में दूध की बोतल होती है तो ऊपर के दांतों में वो परत बना लेती है और धीरे धीरे यहाँ पे, जिसको नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम कहा जाता है, यहाँ पे सारा डिके शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ से बहुत बचाएं। रात को उसको दूध पिला के बॉटल साइड पे रख के उसको गीले कपड़े से उसके दांत, अगर बच्चा सो गया, ब्रश नहीं कर रहा, आनाकानी कर रहा है या उसकी नींद टूट रही है, तो आप खुद गीला कपड़ा लें और उसके सारे सरफेसेस पे, सारे दांतों को, जितने भी दांत उसके मुंह में आए हैं अभी तक, उस सारे सरफेसेस को साफ़ करें, उसकी ज़बान को साफ़ करें, जीभ पूरी तरह साफ़ कर लें और गालों को भी साफ़ करें। इससे आपके बच्चे की मुस्कान हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। आज का वीडियो इतना ही। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप अपने बच्चों का किस तरह से क्लीन करते हैं माउथ, और कब से आपने शुरू किया, ब्रशिंग शुरू की, कितनी बार ब्रश करते हैं। और भी कोई आपको सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय।